चलिए आज हम पढ़ते हैं देश के 10 सबसे महत्वपूर्ण पद। पहला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनका ये जो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये इनका संबंध जो है उड़ीसा से है। इनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक है। हालांकि इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता रहता है, लेकिन इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के। और इसी तरह दूसरे दूसरे हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ये भी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। और ये राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और ये इनका कार्य ये होता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर ये इनका कार्यभार संभालते हैं। बाकी जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तो इनका मुख्य कार्य यही होता है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। और तीसरे नंबर पर आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं स्पीकर ओम बिरला है, ये राजस्थान के कोटा के सांसद हैं। और ये लगातार दूसरी बार स्पीकर हैं। सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, ये स्पीकर का मुख्य कार्य होता है। इस तरह से हमारे देश के पाँचवें नंबर के जो पद है वो है CJI का। ये हमारे हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने पदभार संभाला था। और हरियाणा के हिसार से इनका संबंध है। इनका भी कार्यकाल है इस हिसाब से कि यहाँ तक इनकी रिटायरमेंट होगी इस समय। हालांकि इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इसी तरह हम 6वें नंबर का पद है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये है हमारे ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग के प्रमुख हैं। लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति की चुनाव की निगरानी करते हैं, क्योंकि भारत चुनाव आयोग का काम ही होता है कि वो लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति के चुनाव की निगरानी करता है, उपराष्ट्रपति की चुनाव भी कराता है। और इसी तरह राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं उनका कार्य पंचायतों के चुनाव जो होते हैं वो कराते हैं। इसी तरह ये हमारे CDS तो हमारे बदल गए हैं, इनको छोड़िए। हम देखते हैं आगे। RBI के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा हैं। ये RBI के 26वें गवर्नर है। ये पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। और मौद्रिक नीति MPC का मतलब ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये RBI द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। ये हमारे जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, ये सब यही कंट्रोल करती है। इसी कमेटी के द्वारा जो होता है कंट्रोल होता है। इसी तरह हमारे 9वां नंबर का पद है जो है R वेंकट रमनी है। ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये भारत के जो हमारा भारत सरकार जो होती है उसके वकील कहलाते हैं। उनका मतलब अगर आप लेमन लैंग्वेज समझना चाहें तो जिस तरह सभी लोग अपने किसी कार्य के लिए वकील रखते हैं, उसी तरह भारत सरकार भी अपने जो कार्य होते हैं वो उसके लिए ये भारत सरकार के वकील हैं। भारत के कानूनी मामलों के प्रमुख सलाहकार जैसे है। और इसी तरह जो कैबिनेट सचिव हैं ये TB सोमनाथन। ये भारत के वरिष्ठतम नौकरशाह हैं। और ये कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक समन्वयक है। मतलब ये जो IAS IPS IAS जो बनते हैं, इनका जो सबसे बड़ा पद है वो है ये कैबिनेट